नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीईटी यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी का एग्जाम अब से यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स होंगे उससे पहले आपका पीईटी टेस्ट होगा। ये डिसाइड करेगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं। ये आपका क्वालिफाई बेस्ड होगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हो या कि आगे के जो एग्जाम्स होने हैं, चाहे उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी के तहत आपका वीडियो का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम जो यूपी ट्रिपल एससी कराता है, वो उसके तहत आपका सबसे पहले आपको यूपी पीटी एग्जाम देना है। अब देखो यहाँ पे बुक्स को लेके बहुत सारी चीजें, बहुत सारी शंकाएं आपके मन में आ रही थी तरह तरह से कि कौन सी बुक्स लें। तो अब आज मैं बात करें, रिव्यू करने वाला हूं एग्जामपुर की बात करें, यूपी ट्रिपल एससी की पेट बुक जो एग्जामपुर से आती है, इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। हम घबराइए नहीं, ऐसा नहीं है कि हम इसी बुक के बारे में बताएंगे। कल या परसों में मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जिसमें एक और बुक के बारे में मैं बताऊंगा। वो भी जबरदस्त बुक हो सकती है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अच्छे टीचर की बुक है। लेकिन अभी मैं एग्जामपुर के यूपी ट्रिपल एससी पेट के ये कंप्लीट गाइड है। सिलेबस देख के तो आपके पसीने छूट रहे थे उस टाइम यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में, लेकिन जिस तरीके से मुझे ये बुक देखने को मिला, यहाँ पे कुछ भी आपको ज्यादा नहीं लगने वाला, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो आप यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउन होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन हमारा है एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स का, उसको डाउनलोड करो। उसके फ्री में बहुत सारे आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट से रिलेटेड पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। चलिए, सबसे पहले हम बात करें, आपको एग्जाम के बारे में बता दिया क्या होता है क्या नहीं होता। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की बात करें, समूह ग, इसमें सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो आपको पता होगा, एक लंबा चौड़ा सिलेबस देखने को मिलता है, लेकिन उसके अंतर्गत जो सामग्री देखने को मिलती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन बात करें हिस्ट्री की, इतिहास की, 10 नंबर आपके इतिहास के आने हैं, 5 आपके मेन हिस्ट्री है और 5 क्वेश्चन और है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या देखने को मिलता है मैं बता दूं इसकी प्राइजिंग की। तो प्राइजिंग क्या है, इस पे अगर जो बात करूं प्राइजिंग की, 250 रुपए इस पे प्राइजिंग का, लेकिन आपको 200 के आसपास ये मिल जाएगी मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप 200 के आसपास सबसे पहले ले सकते हो। एक बुक, सब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, क्या इस एक बुक से पढ़ने से यूपी ट्रिपल एससी आपका बीट हो जाएगा? तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है, सफिशियंट है, सफिशियंट है। एक और बात, जीके के लिए आपके पास लूसेंट अगर जो थ्योरी बुक होगी उसको भी पढ़ सकते हो, वो भी कम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि सफिशियंट है, सफिशियंट इसलिए क्योंकि मुझे ये बुक अपने हिसाब से बताऊं तो बहुत अच्छी लगी, ठीक है, बहुत अच्छी लगी है। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा सबसे पहले आपको इसमें एक सॉल्व पेपर देखने को मिल जाता है। एक सॉल्व पेपर इसलिए जिससे आपको पता चले कि पेपर आपका कैसे आने वाला है। उसके बाद बात करें, आपको इसमें टोटल एक तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जो बजट आ रहा है 2021-22 का, उसका सार यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बजट 2021-22 देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपका टोटल पैटर्न दिया है, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। पहला पेपर आपका ऑफलाइन होगा, उसके बाद ऑनलाइन होगा, उसके बाद आपका टोटल सिलेबस दिया, हिस्ट्री में कितने आएंगे, भूगोल में कितने आएंगे, ये सब आपको पता होगा। सिलेबस भी आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने सेंड किया था। उसके बाद पूरा डिटेल में आपका पाठ्यक्रम यहाँ देखने को मिलता है, और मॉडल पेपर मैंने बताया था आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे शुरू हो जाता है आपका समसामयिकी और उत्तर प्रदेश से, ठीक। आपको वन लाइनर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स को, जबरदस्त करंट अफेयर्स मुझे लगे अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हिस्ट्री में एक चीज यहाँ पे मुझे अच्छी लगी, अगर जो मैं बात करूँ इतिहास की बात करें, जैसे यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल का टॉपिक है यहाँ पे दिया है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं तो बात की बात है, मैं बता देता हूँ। प्रागैतिहासिक काल का टॉपिक इतना दिया है। उसके बाद आपको 4 से 5 एनसीईआरटी के फैक्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि आप इसमें हिंदी मीडियम जो भी चीजें पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स, कुछ जो क्वेश्चन से रिलेटेड वो पढ़ने को मिल जाता है। ये चीज मुझे बहुत जबरदस्त लगी जो मुझे हिस्ट्री में यहाँ पे मिलती है। एकदम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया इस बुक में, सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो एक लाइन में मैं फिर से बोलता हूँ, आप इस बुक को अगर जो लेने की सोच रहे हैं तो बेझिझक आप ले सकते हैं, मार्केट से ले लीजिए, ऑनलाइन ले सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री जिस प्रकार से दिया है यहाँ पे एनसीईआरटी फैक्ट, हर चीज में आपको एनसीईआरटी फैक्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही मान लीजिए हिस्ट्री आपने खत्म कर लिया पढ़ के थ्योरी, आपको इसमें एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिल जाता है लास्ट में। टोटल हिस्ट्री की बात करें, टोटल 220 प्रश्न आपको, यानी कि आप यहाँ पे अगर जो हिस्ट्री पढ़ ले तो इस बुक से
तो आपको एक मौका मिलता है जांचने को खुद को कि 220 प्रश्न आपको एमसीक्यू मिलते हैं, उसको लगा के देखिए कि आप हिस्ट्री कितने अच्छे से पढ़े हो। ठीक है, उसके बाद भूगोल शुरू हो जाता है। भूगोल भी आपका सिलेबस के हिसाब से दिया है। भूगोल में भी आपको कुछ कुछ चीजें एनसीईआरटी फैक्ट देखने को मिल जाती है। भूगोल भी अच्छा है, इसमें भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार से मैं क्या बताऊं, वीडियो लंबा बन जाएगा। कुल मिला के मैं अगर जो कहूँ इस बुक के बारे में तो मुझे बहुत अच्छी लगी, जबरदस्त है। मैथमेटिक्स भी उतना सफिशिएंट दिया है जिससे आपका एग्जाम निकल सकता है। कोई इतना होगा, देखो यूपीएससी पेट एक प्रकार का क्वालिफाइंग एग्जाम होने वाला है। ठीक है, क्वालिफाइंग यानी कि इसमें बच्चों को छांट के कम करना है। जो भी 20-22 लाख फॉर्म भरे गए हैं उसमें से लगभग 6 से 7 लाख बच्चे एग्जाम पास करने वाले हैं। 6 से 7 लाख बच्चे एग्जाम पास करने वाले हैं। अगर जो आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी तो आप 100% एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। और अगर जो इस बुक की बात करें तो आप बेझिझक ले सकते हैं, अच्छी बुक है। सारे कंटेंट को अगर जो मैं दिखाने लगूं तो ये बहुत लंबा बन जाएगा वीडियो। कुल मिला के बहुत अच्छी बुक है। लेकिन एक काम करिएगा, इसको पढ़ने के साथ साथ आप लूसेंट से अगर जो पढ़ना चाहे तो लूसेंट का जीके भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट का जीके भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको हिंदी के लिए लूसेंट की अगर जो आपके पास बुक है हिंदी लूसेंट से पढ़ सकते हैं। आदित्य पढ़ सकते हैं। ठीक है, अलग से पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर जो आप ये सोचते हैं कोई एक बुक अगर जो हमको मिल जाए और उससे पढ़ के हम यूपी पैट का एग्जाम निकाल लें तो ये बुक आपके लिए बेहतर हो सकती है। ठीक है, 2 से 3 दिन के बाद मैं एक और बुक को लेकर आऊंगा, वो मैं आपको उसी टाइम बताऊंगा कौन सा बुक होगा। उसके बाद अगर जो ये बुक उससे अच्छी हो तो मैं उस टाइम ये बता दूंगा, और वो बुक अच्छी हो तो मैं उस टाइम वो बता दूंगा। लेकिन कुल मिला के इस बुक की बात करें, एग्जामपुर का जो यूपीएससी पेट का बुक है बेस्ट है, अच्छा है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में और भी जो बुक है उनसे अभी अच्छी लगी, लेकिन और जो बुक मेरे पास आ रही है वो बहुत अच्छी मुझे भी लग रहा है कि वो और अच्छी हो सकती है। तो खैर कोई नहीं, आप लेना चाहते हो ले सकते हो, और या वेट करना चाहते हो 2 दिन और वेट कर लो। वो बुक जैसे ही आएगा मैं उसका भी वीडियो बना के आपको बता दूंगा। खैर एग्जाम डेट की बात करें वो नजदीक आ रहा है, इसलिए मैं तो कहूंगा लूसेंट आपके पास है उससे पढ़ते रहो। अगर जो वीडियो का वेट कर रहे हो, हिंदी कहीं से पढ़ते रहो, मैथ भी लगाते रहो। एक एक पूरा सिलेबस जो पहले है उसको आप लिख डालो, उसके बाद सिलेबस के हिसाब से पढ़ो। जो सिलेबस को फॉलो करेगा वही अच्छा नंबर पाएगा, वही एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। फालतू एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। तो आप किस बुक से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, ये भी मुझे कमेंट्स करके बताना। और कौन सी मार्केट में बुक्स के बारे में आप वीडियो जानना चाहते हो वो भी कमेंट्स करके बताना, मैं वीडियो जरूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।